अचानक हवेली में जोरदार आवाज हुई। हवेली की जमीन हिलने लगी और चारों दोस्तों के चारों ओर काले धुंध का गुब्बार फैलने लगा। तभी अचानक कमरे के कोने में एक धुंधला साया प्रकट हुआ। वो एक काली आकृति थी जो धीरे धीरे चारों की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो हवा में तैरते हुए चल रही थी। उसकी भयानक आवाज कमरे में गूंजने लगी। तुमने उस किताब को छुआ और मेरे श्राप को जागृत कर दिया। अब तुम लोग इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। काली हवेली। गांव किशनपुर अपने शांत माहौल और सुंदरता के लिए जाना जाता था। कई सालों से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ काले जादू की प्राचीन किताबें छिपी हुई हैं और इस हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। वर्षों से किसी ने इस हवेली में कदम नहीं रखा था। लोग सिर्फ दूर से ही हवेली की ओर देखते और भगवान का नाम लेकर वहां से गुजरते। लेकिन गांव में कुछ युवाओं की टोली भी थी जो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उनके लीडर रवि, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएगा। दिवाली का त्योहार नजदीक था और गांव के लोग अपने घरों को सजाने में लगे हुए थे। पूरे गांव में रौनक थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ अजीब सा डर भी था। गांव के बुजुर्गों का कहना था, इस बार हवेली से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वहां पर कोई जादू टोना कर रहा है। लोगों को डर सता रहा था कि कोई बड़ी विपत्ति गांव पर आने वाली है। रवि, जिसने इस कहानी को हमेशा मजाक समझा था, अपने दोस्त विकास, नीरज और आरती के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया, इस बार दिवाली की रात जब सब लोग जश्न में व्यस्त रहेंगे, हम काली हवेली जाएंगे और वहां का रहस्य उजागर कर देंगे। आरती ने चिंतित होते हुए कहा, रवि, मुझे लगता है कि हमें इस योजना को छोड़ देना चाहिए। इस हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियां झूठी नहीं हो सकती। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है आरती, ये सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं। हम 4 लोग हैं और हमारे पास टॉर्च, लाठी और पटाखे भी हैं। अगर कोई अजीब घटना हुई तो हम तुरंत ही वापस आ जाएंगे। नीरज ने भी हिम्मत बांधते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अगर हम सच्चाई का पता नहीं लगाएंगे तो सब लोग हमें कायर समझेंगे। दिवाली की रात को जब पूरे गांव में पटाखों की आवाजें गूंज रही थी, रवि और उसके दोस्त चुपचाप काली हवेली की ओर बढ़े। हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और वहां तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। रात की काली स्याही जैसी अंधेरी हवाओं में चलते हुए उनके कदम धीमे हो गए थे। हवेली के पास पहुंचते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली बहुत पुरानी थी और उसकी दीवारों पर दरारें और काई जमी हुई थी। अंदर का माहौल और भी भयानक था। रवि ने कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, चलो अंदर चलते हैं। विकास ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, रवि, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ये जगह बहुत डरावनी है। रवि ने उसे समझाते हुए कहा, हम यहाँ डरने नहीं आए हैं, चलो सच्चाई का पता लगाते हैं। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली के अंदर धूल और जाले थे जो इस बात का संकेत थे कि यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं आया। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया और एक कमरे के कोने में एक पुराना सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। रवि ने उस बॉक्स की ओर इशारा किया और कहा, देखो, शायद ये वही जगह है जहाँ वे काले जादू की किताबें छुपाई हुई हैं। नीरज ने उत्सुकता से बॉक्स खोलने की कोशिश की। जैसे उन्होंने बॉक्स को खोला, एक काली धुआंसी हवा में फैल गई और कमरा ठंडा होने लगा। बॉक्स के अंदर एक पुरानी और घिसी हुई किताब थी। आरती ने घबराते हुए कहा, रवि, ये किताब बहुत डरावनी लग रही है। हमें इसे छोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, ये बस पुरानी किताबें हैं, देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। जैसे ही रवि ने उस किताब को खोला, हवेली की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां जाग गई हो। रवि ने जब किताब में लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया, जो हमेशा हर स्थिति को हल्के में लेने वाला था, मजाक में बोला, रवि ध्यान से पढ़, कहीं ऐसा ना हो हम सब भी गायब हो जाएं और गांव वाले हमें ढूंढते रह जाएं। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे यार ये सब पुरानी कहानियां हैं, देखना कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रवि ने आखिरी मंत्र पढ़ा, अचानक हवेली में जोरदार आवाज हुई। हवेली की जमीन हिलने लगी और चारों दोस्तों के चारों ओर काले धुंध का गुब्बार फैलने लगा। विकास जो अब तक मजाक कर रहा था, अचानक डरते हुए बोला, भाई ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो असली में हो रहा है। रवि ने घबराते हुए किताब को बंद किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के अंदर की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। किताब से निकलने वाले अदृश्य शक्तियों ने चारों दोस्तों को घेर लिया और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। नीरज, जो सबसे ज्यादा डर चुका था, बोला, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे मत आओ, अब हम क्या करेंगे? रवि ने घबराते हुए कहा, शांत रहो, हमें किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी अचानक कमरे के कोने में एक धुंधला साया प्रकट हुआ। वो एक काली आकृति थी जो धीरे धीरे चारों की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो हवा में तैरते हुए चल रही थी। आरती ने घबराते हुए कहा, ये क्या है? ये सच में कोई भूत है? भाई लगता है कि यह वही काला जादू है जिसके बारे में हमने सुना था। अब तो हमें इस जादू से बचने का जुगाड़ करना होगा। वो साया चारों के पास आकर रुक गया। उसकी भयानक आवाज कमरे में गूंजने लगी। तुमने उस किताब को छुआ और मेरे श्राप को जागृत कर दिया। अब तुम लोग इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे।